झारखंड के पलामू के एक गांव में ढोल धमाके की गूंज सुनाई दे रही है और यहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि एक लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका है। सौरभ पांडे नाम के इस लड़के ने ना सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई किया बल्कि इसके बाद मीडिया में खूब इंटरव्यू दिए। लोकल मीडिया को जैसे ही पता चला, बड़े स्तर पर लोकल मीडिया आया, वहां पर कई तरह के दावे सौरभ पांडे ने किए और इसके साथ ही अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन को दे डाला। इसके बाद रांची में मुख्यमंत्री की ओर से सम्मान समारोह रखा गया। सौरभ पांडे इस सम्मान समारोह में पहुंचे अपने परिवार के साथ। वहां पर ना सिर्फ उनको सम्मानित किया गया बल्कि उनके पिताजी को भी सम्मानित किया गया। फिर शाम को डिनर भी मुख्यमंत्री के साथ पूरे परिवार ने किया। अब जब यह फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, मीडिया में दिखाई गई, तो उसके बाद दिल्ली से एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है उत्तर प्रदेश के कुमार सौरभ को। कुमार सौरभ को बताया जाता है कि 357 रैंक का एक कैंडिडेट रांची में दावा कर रहा है कि उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। कुमार सौरभ हैरान रह जाते हैं क्योंकि 357 रैंक उनका आया था और उन्होंने फौरन मीडिया में आकर बयान दिया कि 357 रैंक मेरा है, ना कि किसी और का, और जो भी ऐसा कर रहा है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसके बाद बड़े स्तर पर जांच शुरू हो गई। प्रशासन ने भी जांच की, पुलिस ने भी जांच की, मीडिया ने अपने स्तर पर जांच की और सौरभ पांडे ने कई तरह के दावे भी किए, मगर कोई भी दावा सच्चा ना निकला। फाइनली सौरभ पांडे के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज किए गए। कुल मिलाकर 2 एफआईआर दर्ज हुई। जय हिंद। महीना है मई का और तारीख है 23। यूपीएससी का रिजल्ट आया है और इसके बाद झारखंड के पलामू में पांडू गांव में जश्न मनाए जा रहे हैं सौरभ पांडे के घर पर। दरअसल सौरभ पांडे ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली थी उनके परिवार के मुताबिक, और पूरे गांव में जश्न का माहौल है और रिश्तेदारों का घर पर तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार घर पर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं, फोन आ रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ही खबर लोकल मीडिया तक पहुंची तो लोकल मीडिया भी उनके घर पर पहुंच गया सौरभ पांडे का इंटरव्यू लेने। जब इंटरव्यू लिया गया तो उसमें सौरभ पांडे ने अपनी पूरी जर्नी के बारे में जिक्र किया, साथ में बताया कि उनका 357वां यानी 357th रैंक यूपीएससी में आया है। सौरभ ने अपनी इस अचीवमेंट का सारा श्रेय अपनी बहन को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन ने बहुत मेहनत की और इसके साथ ही कोचिंग करके लोगों को पढ़ाकर जो पैसा कमाया वो पैसा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। इसी पैसे से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी निकाल दिया। और इसके बाद जैसे ही इंटरव्यू खत्म होते हैं, घर में एक बार फिर से जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। सौरभ बताते हैं कि उनके पिता का 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया था और उन्होंने शुरुआती पढ़ाई अपनी पलामू से ही की और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो सत्यावती कॉलेज दिल्ली से की। पढ़ने में वो शुरू से ही अच्छे थे और मन में सपना था यूपीएससी क्रैक करने का। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की 2020 में पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देने की सोची, अच्छे से तैयारी की, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करते ही उनका यूपीएससी क्रैक हो गया और रैंक आया 357th। अब यह खबर पूरे पलामू में, पूरे झारखंड में फैली हुई थी। इसके बाद पूरा जून निकल जाता है और महीना आता है जुलाई का। जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री सफल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट मंगवाते हैं जो कि झारखंड से थे। तो उसके बाद सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा जाता है कि आप लिस्ट भेजिए जो भी सफल अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। इसी तरह से सौरभ पांडे का नाम भी कलेक्ट किया जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनकी फोटो के साथ साथ जानकारी, प्रीवियसली उन्होंने कहां से पढ़ाई की, उसके बाद यूपीएससी कौन से अटेम्प्ट में निकाला, और ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर में भेज दी जाती है। अब सफल कैंडिडेट्स की सूची भेज दी गई और 26 जुलाई को था प्रोग्राम मुख्यमंत्री के यहां रांची में। और इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए माता पिता को भी, पूरे परिवार को साथ में जाना था। ज्यादातर कैंडिडेट्स अपने माता पिता को साथ में लेकर जा रहे थे, तो ऐसे में सौरभ पांडे भी अपने माता पिता को साथ में लेकर रांची पहुंच गए। रांची में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम अटेंड किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें ऑनर किया, शॉल भेंट किया और इसके साथ ही पिताजी को भी सम्मानित किया गया। उसके बाद डिनर हुआ जिसमें माता पिता दोनों शामिल हुए। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स ने भी बधाई दी। और फाइनली जब यह सम्मान समारोह खत्म हुआ तो उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज दिल्ली से पहुंचता है उत्तर प्रदेश में। जी हां, दिल्ली से एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने यह व्हाट्सएप मैसेज एक कुमार सौरभ नाम के लड़के को भेजा जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसने भी यूपीएससी क्रैक किया था। इस मैसेज में लिखा था कि आपने यूपीएससी क्रैक किया है मगर आपकी जगह दावा कर रहा है झारखंड का रहने वाला यह लड़का, और मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी कर दिया है। इसके बाद कुमार सौरभ बड़ा हैरान हुआ। कुमार सौरभ ने फौरन मीडिया वाले को फोन कर दिया और कहा कि आप जिनकी खबर चला रहे हैं वो गलत है, मैं असली कुमार सौरभ हूं, मेरा यूपीएससी क्रैक हुआ है, उनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, मेरा 357वां रैंक आया है। इसके बाद मीडिया वाले भी हिल गए और इस बात को सूक्ष्मता से देखा जाने लगा, खंगाला जाने लगा कि क्या सौरभ पांडे का क्रैक हुआ है यूपीएससी या फिर कुमार सौरभ का दावा सही है। अभी तक परिवार
सौरभ पांडे का यही मान रहा है कि उनका यूपीएससी क्रैक हो गया है और वो एक सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। अब इसके बाद जांच शुरू हो जाती है। अपनी तरफ से प्रशासन जांच शुरू कर देता है, उधर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं सौरभ पांडे के पास। सौरभ पांडे तो नहीं मिलते, मगर फोन पर जब उनसे बात होती है तो सौरभ पांडे कहते हैं कि उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और अगर वो चाहते हैं तो वो उनको मार्कशीट भी भेज सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने की। इसके बाद जब वो इतना कहते हैं, फोन काट देते हैं। उसके बाद जो मीडिया कर्मी है वो इंतजार करता रहता है कि उनको व्हाट्सएप पर मार्कशीट भेजेंगे, मगर मार्कशीट नहीं आती। इसके बाद दोबारा जब सौरभ पांडे को कांटेक्ट किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते और कुछ देर बाद फोन बंद हो जाता है। अब फिर से जब मीडिया और प्रशासन सौरभ पांडे के घर पर पहुंचा तो घर वालों ने उसका रोल नंबर बता दिया। रोल नंबर था 79120001। सौरभ पांडे हालांकि पहले भी दावा कर चुके थे कि उनका ये रोल नंबर है और इस रोल नंबर से उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। पर जब उस रोल नंबर पर देखा गया तो कुमार सौरभ नाम का शख्स था। कुमार सौरभ जो था, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही समझ रहा था, मीडिया भी यही समझ रहा था कि जो सौरभ पांडे हैं वो अपना नाम सौरभ कुमार लिखते होंगे और इसको कुमार सौरभ यूपीएससी ने करके लिखा हुआ है, जैसे कि इंग्लिश स्टाइल में लिखा जाता है। और मीडिया जब उनके घर पर पहुंची तो सौरभ पांडे घर पर नहीं मिले। परिवार वालों ने बताया कि उनका रैंक 357 आया है। इससे उम्मीद यह है कि उन्हें आईआरएस मिलेगा, उन्हें आईएएस या आईपीएस नहीं मिलेगा। इसलिए सौरभ आगे की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार वो यूपीएससी में अच्छा रैंक लेकर आएंगे। इसीलिए वो दिल्ली में मेंस की प्रिपरेशन के लिए चले गए हैं, मेंस की तैयारी के लिए चले गए हैं। और इस बात से अभी तक मीडिया संतुष्ट था, शक जरूर था, मगर संतुष्टि थी कि चलो बात तो सही है, लॉजिक तो ठीक है। मगर धीरे धीरे ये मामला खुलने लगा। अब कुमार सौरभ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने अपना रोल नंबर दिखाया, मार्कशीट दिखाई और सारी चीजें दिखाई। तो बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई कि कुमार सौरभ असल कैंडिडेट है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ पांडे पूरी तरह से नदारद हो चुके थे, गायब हो चुके थे। परिवार कह रहा था वो दिल्ली जा चुके हैं। अब इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन भी हैरान परेशान कि ये सब कुछ हो क्या गया, मीडिया भी हैरान परेशान। जब सौरभ पांडे के घर पर मीडिया दोबारा से पहुंचा तो उन्होंने एक रोल नंबर दिखाया। अब रोल नंबर पर उन्हीं की तस्वीर लगी हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और साक्ष्य पेश किए। उन्होंने कहा कि मैं देखिए मेंस के एग्जाम में भी बैठा हूं, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ है, इस तरह से, और सारी बातें उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से की। अब कुल मिलाकर यह समझ नहीं आ रहा था कि असल कौन है, मगर फाइनली जब जांच हुई, बड़े स्तर पर जांच हुई, तो पता चला कि सौरभ पांडे झूठ बोल रहे थे। बल्कि जो रोल नंबर भी दिखा रहे थे उसमें भी अपनी फोटो स्कैन करके उनकी ओर से लगाई गई थी। हालांकि जो सच्चाई निकल कर आई कि उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, मगर वो मेंस तक पहुंच गए थे। तो यहां पर यह चीज भी है कि वो मेहनत तो कर रहे थे, मगर क्या उनसे कोई गलती हुई या फिर उन्होंने इंटेंशनली ये झूठ सबके सामने बोला, ये एक बड़ी बात थी। जब इतना बड़ा मामला था तो फौरन डीसी की ओर से भी आदेश दिए गए एफआईआर दर्ज करवाने के। एक एफआईआर हुई रांची में धुरवा थाने में और दूसरी एफआईआर हुई डेल्टनगंज में। डीसी के आदेश के बाद जो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर थे राहुल ओरायन, उन्होंने एफआईआर करवाई। उस एफआईआर में आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 193, 199 और 200 के तहत मामला दर्ज किया गया। इतनी धाराएं लगाई गई जिसमें कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर जो पर्सोनेशन, चीटिंग, फॉर्जरी, इस तरह की धाराएं थी। तो इसके बाद सौरभ नजर तो नहीं आए, मगर एक चीज जो है वो जरूर सभी लोगों को खली कि आखिर उन्होंने 1 से लेकर 1.5 महीना तक पूरे मीडिया को और पूरे समाज को झूठ क्यों बोला। सौरभ ने रिजल्ट ही झूठ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अपने एडमिट कार्ड में स्कैन करके फोटो लगाई, जो कि बाद में सामने आ गई। अब इसमें यह चीज 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट यह हो सकता है कि सौरभ पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और पूरी जान लगाकर पेपर दे रहे थे। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया उन्हें लगा कि ये मेरा ही रोल नंबर है, और उसके बाद उन्होंने सबके सामने बोल दिया। जब सच उजागर हुआ तो उसके बाद उन्होंने झूठ बोलना सही समझा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका यूपीएससी क्रैक हो गया, और उसके बाद वो झूठ पर झूठ बोलते चले गए। दूसरा पॉइंट यह हो सकता है कि वो शुरू से ही इंटेंशन यही रखते थे कि मैं झूठ बोलूंगा और कोई कैंडिडेट का नाम चुनूंगा और उसी कैंडिडेट के अगेंस्ट मीडिया में जाकर दावा कर दूंगा, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। इन दोनों में से सच क्या है ये तो खैर इस मामले में जो कोर्ट में जजमेंट आएगी उसी में पता लगेगा। मगर जो कुछ भी ये था, इसमें एक बात तो समझी जा सकती है कि जो सौरभ पांडे हैं उन्होंने यूपीएससी के पहले पड़ाव को क्रॉस किया, मेंस तक पहुंचे। वो भी कोई आसान नहीं होता है, हर कैंडिडेट वो भी नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट थे, मगर इतनी बड़ी गलती करना ये भी अपने आप में इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल ऐसा मामला कोई पहला नहीं था। इसके साथ ही रामगढ़ में भी एक लड़की ने यूपीएससी क्लियर करने का दावा किया, मगर उसके साथ ही थोड़ी देर बाद यह सामने आया कि उसी नाम की दूसरी लड़की सामने आई। उसने बताया कि मैंने यूपीएससी क्रैक किया है, ना कि दावा करने वाली इस लड़की ने। और उस लड़की ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी खुद सामने आकर यह कहा कि हमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है,
सचमुच हमने यूपीएससी क्रैक नहीं किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक यूपीएससी के कैंडिडेट को लगा कि उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। पूरे दिन खुश हुए, घर में जश्न मना, रिश्तेदार आए, फोन आए, दोस्तों के, यारों के। अगले दिन जब उन्होंने किसी ने कहा कि आप एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या आपका ही सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है, जब उन्होंने दोबारा से वेरीफाई किया तो पता लगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, और जिसमें काफी सीरियस होने के बाद किसी तरह से उनका इलाज किया गया। अब कुल मिलाकर इन घटनाओं से सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि देखिए, यूपीएससी जरूरी है, लाइफ में सफल होने का एक ये भी रास्ता है, मगर इसके अलावा भी कई रास्ते हैं, ये भी समझना जरूरी है। सिर्फ यूपीएससी के जरिए ही सफल हुआ जा सकता है, उसमें सच या झूठ बोलकर या अपने आप को हार्म करके या किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए इतना ज्यादा दिल पर लेकर ऐसे लाइफ नहीं चला करती। भगवान ने ये जीवन दिया है और इस जीवन का सत्कार करना हमारा फर्ज है और सच बोलना भी हमारा फर्ज है। अब फिलहाल बात करते हैं धाराओं की, जो धाराएं इस मामले में लगी हैं। सौरभ पांडे के इस मामले में आईपीसी की धारा 419 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 419 धारा जो है वो पनिशमेंट देती है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि अपने आप को कुछ और बताना और जो कि सचमुच में आप नहीं हैं। दूसरी धारा है आईपीसी की 420, आप सभी जानते होंगे 420 ये हमारे समाज में प्रसिद्ध है। 420 जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आईपीसी 420 से ही उसका तात्पर्य होता है। तो आईपीसी 420 यानी कि चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग, कुल मिलाकर चीटिंग, फर्जीवाड़े को लेकर यह धारा बात करती है। तीसरी धारा लगाई गई आईपीसी 406 जो बात करती है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चौथी धारा आईपीसी 467 जो कहती है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल, यानी कि कागजों की हेराफेरी। और पांचवी धारा 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, यानी कि गलत सबूत पेश करना। तो गलत सबूत यहां पर यूपीएससी का जो वो एडमिट कार्ड दिखाया जा रहा था वो था। अगली धारा है 468 आईपीसी, वो है फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, यानी कि फर्जीवाड़ा करना चीटिंग करने के लिए। तो ये भी एक तरह की चीटिंग ही है कि अगर हम अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हमने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। आईपीसी की धारा 471 भी लगाई गई जिसके मुताबिक यूजिंग एज जेन्युइन ए फोर्ज्ड रिकॉर्ड, ये साफ तौर पर कहा गया है। इसके मुताबिक किसी भी फर्जी रिकॉर्ड को जेन्युइन रिकॉर्ड के तौर पर पेश करना, उसके तहत इसमें सजा दी जाती है। आईपीसी की धारा 199 भी लगाई गई है, उसमें लिखा है कि फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, यानी कि कोई भी झूठी स्टेटमेंट देना अपने डिक्लेरेशन में जो कि एविडेंस में इस्तेमाल की जा सकती है कानून के तहत, तो उसके तहत सजा का प्रावधान इसमें 199 में किया गया है। फिर आईपीसी 200 यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, यानी कि आपको पता है। फिर आईपीसी की धारा 200 भी लगाई गई है, वो कहती है कि यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, यानी कि किसी भी चीज को एक डिक्लेयर करना और सही के तौर पर प्रोजेक्ट करना जबकि आपको पता है कि वो गलत है। इसमें सौरभ पांडे को पता था कि वो गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली उन्होंने अपनी गलत चीज को भी आगे सही के तौर पर प्रोजेक्ट किया, तो वो धारा इसमें इंपोज कर दी गई। अब फिलहाल जो है ये मामला एक उदाहरण पेश करता है कि अगर यूपीएससी का रिजल्ट आए, जीवन में कोई भी परिणाम आए, तो उसमें सच बोलने से ना डरें। सच कड़वा जरूर हो सकता है मगर इतना सुकून आपको जरूर देगा कि आगे से कोई परेशानी और खास तौर पर इस तरह की परेशानी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। जय हिंद।